इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। आज उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म में उतरता है वो ही अपने जीवन में ब्रह्म को पा पाता है। ब्रह्म का मतलब है जो निज आत्मा में उतरता है वो ही अपने जीवन में उस परमात्मा को पा सकता है। सबसे बड़ी साधना अगर जीवन में कोई है तो वो ब्रह्मचर्य की साधना है। आप विचार करके रखना, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हम पूजा पाठ कर लेते हैं, हम बहुत दान धर्म कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए हमें कई बार सोचना पड़ता है, कई बार विचार करना पड़ते हैं कि हम ब्रह्मचर्य को कैसे जीवन में उतार सकते हैं। आचार्यों ने कहा है, जब ब्रह्मचर्य का भाव मन में आता है तो हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता है। ब्रह्मचर्य की साधना हमारे जीवन में सबसे बड़ी साधना होती है। जिनागम में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से किसने क्या क्या नहीं पाया। कहते हैं कि जब ब्रह्मचर्य की साधना करने वाली सोमा सती पर दोष लगाई गई तो वो सोमा सती ने इतना ही तो कहा, मेरी परीक्षा ले ली जाए। ब्रह्मचर्य की साधना में परिपूर्ण रही हमारी वो सीता, लेकिन रावण के महल में रहने के बाद उसके ऊपर दोषारोपण करे गए और दोषारोपण के बाद वो अग्नि परीक्षा भी की गई उसकी, लेकिन बिल्कुल वो शुद्ध पवित्र निकली। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना होती है वो जीवन में कभी किसी की जगह भी पीछे हट नहीं सकता। दो ही चीज़ें हैं संसार में, एक रसना इंद्री और एक वासना इंद्री। आदमी दो ही कारण से भटकता है, एक रसना के कारण से भटकता है और एक वासना के कारण से भटकता है। आप विचार करके रखना, उत्तम ब्रह्मचर्य को सबसे लास्ट में क्यों रखा? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ये सब तुम धर्म कर लो, लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तब तक निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। विचार करना, सारी साधना तुमने करी, लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य के साधना में नहीं उतरे, इस ब्रह्मचर्य ने सब जीवों का कल्याण किया है। एक छोटा सा उदाहरण, पहले का जमाना था जब लोग स्कूल कॉलेज में या गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे, गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पर कहते थे कि वो ब्रह्मचर्य की साधना से रहते थे। दो युवराज जब गुरुकुल में पढ़कर लौटने लगे और जब अपने नगर में प्रवेश किए, नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा एक सुंदर सी स्त्री, सुंदर सी राजकुमारी झरोके से देख रही है। राजकुमारों के मन में विकल्प आने लगे, राजकुमारों के मन में उठा पतल चलने लगी, ये राजकुमारी इतनी सुंदर राजकुमारी। बड़ा राजकुमार कहता है कि मैं इससे विवाह करूंगा। छोटा राजकुमार कहता है मैंने देखा है तो इससे विवाह मैं करूंगा। विचार करना, बड़ा राजकुमार कहता है मैं विवाह करूंगा, छोटा राजकुमार कहता है मैं विवाह करूंगा। दोनों में झगड़े शुरू। 12 साल बाद वह पढ़कर आ रहे थे गुरुकुल से, नगर में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी, नगर में उनका स्वागत और सम्मान की तैयारियां थी, लेकिन जैसे ही राजकुमारी को देखा दोनों में लड़ाइयां होने लगी, तलवारें खिंच गईं। आखिरकार माता पिता ने जब उनको देखा, उनसे पूछा कि तुम बेटा क्यों लड़ रही हो? अभी तो तुम महल में भी नहीं आए हो, अभी तो तुमने नगर में प्रवेश नहीं किया और तुम दोनों में तलवारें खिंच गई। आखिरकार दोनों ने एक ही जगह इशारा कर दिया, कहा कि वो जो झरोके में राजकुमारी दिख रही है ना, वो झरोके में जो राजकुमारी दिख रही है उससे विवाह मैं करूंगा, उससे विवाह मैं करूंगा। उसके कारण से ये बड़ा कहता है कि मैं बड़ा हूं, मैं पहले विवाह करूंगा और मैंने देखा है तो मैं विवाह करूंगा। माता पिता ने माथा ठोक लिया, माता पिता ने माथा ठोक लिया और माता पिता ने इतना ही कहने का प्रयास किया, बेटा एक बार जान तो लेते वो है कौन आखिरकार।
माता पिता ने कहा, बेटा जान तो लेते एक बार वो है कौन। तुमने जाना नहीं और बिना जाने ही तुम कहने लगे कि मैं विवाह करूंगा। दोनों राजकुमार शांत हो गए। पूछा कि बताओ वो कौन है। माता पिता ने कहा, वो और कोई नहीं, जब तुम पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए थे तब ये बहुत छोटी सी थी, और अब तुम गुरुकुल के पढ़ने के बाद आए तो ये यौवनता को प्राप्त हो गई। दोनों ने पूछा, है कौन आखिरकार। दोनों ने पूछा, माता पिता ने इतना ही कहा, वो और कोई नहीं है, वो और कोई नहीं है, तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारी रियल बहन है, और वो रियल बहन तुम्हारी है। उसको देखकर तुम्हारे मन में विचार खराब आ रहे हैं। विचार करना। उन दोनों ने जैसे ही सुना, अरे ये मेरी सगी बहन, और उसके प्रति मेरे मन में एक गलत विचार आ गए। दोनों ने कहा सारथी से, रथ मोड़ दो। जब मैंने विवाह ही नहीं किया, केवल उस लड़की को देखा, और वो लड़की को देखकर मेरे मन खराब हो गए, राजकुमारी को देखकर मन खराब हो गए। अगर विवाह होता और किसी से भी होता तो मन खराब कितना होता। और उन दोनों ने कहा, रथ मोड़ दो, और रथ जंगल की ओर मोड़ दिया। वो दोनों और कोई नहीं, देशभूषण कुलभूषण महाराज बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। देशभूषण कुलभूषण महाराज की। ख्याल करना, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दे दिया। देशभूषण कुलभूषण ने कह दिया कि जिस नारी को देखकर ही मन में विकल्प आ जाते हैं, उस नारी के लिए संसार क्यों बसाना। इतना ही विचार करना। वहां से वो बैराग की ओर चले गई। जिनागम में कहते हैं कि एक ऐसा पति पत्नी का जोड़ा, शादी हो गई, शादी होने के बाद भी उनका मन इतना पवित्र, मन इतना सावचेत। शादी के बाद दोनों का व्रत था। एक व्रत था कृष्ण पक्ष का और एक नाम था शुक्ल पक्ष का। शादी के बाद जब कृष्ण पक्ष आया तो उस बालिका ने, उस लड़की ने बोल दिया मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत है। और शुक्ल पक्ष आया तो युवक ने बोल दिया मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है। अब दोनों का ब्रह्मचर्य व्रत, तो दोनों घर में रह रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, और इतना उनका अखंड ब्रह्मचर्य व्रत, एक दूसरे के बारे में गलत नहीं विचार कर रहे हैं। इन्होंने इतना ही कहा कि अब हम दोनों भाई बहन की तरह ही रहेंगे। पता भी नहीं चलता कभी किसी को। दोनों घर में रह रहे थे। एक सेठ जी को दोष लगा कोई। उन्होंने कहा इस दोष का निवारण कैसे होगा। कहा 84,000 मुनियों को भोजन कराओ, आहार कराओ, उसके बाद इस दोष का निवारण होगा। 84,000 मुनियों को आहार कराने का नियम लो तब। उन्होंने कहा ये बहुत कठिन है, कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा पवित्र जोड़ा जो शीलवान हो, पवित्रवान हो, जिनके मन में कभी भी कोई गलत भाव नहीं आए हों। ख्याल करना, कैसे पता चलेगा ये जोड़ा पवित्र है, पावन है। कैसे मालूम पड़ेगा ये जोड़ा अखंड संयम का पालन कर रहा है। तुम अपने घर में चंदोवा लगा के रखो। जिनके भोजन से, जिस जोड़े के भोजन से, आप विचार करना, जैसे ही उन्होंने कहा कि वो ऐसा जोड़ा पता कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा जोड़ा जब तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा तो वो चंदोवा सफ़ेद हो जाएगा। शीलवान जोड़ा, पूरे गांव को भोजन कराया, कई गांवों के भोजन करा दिए। हर गांव का हर जोड़ा आता था, प्रत्येक दिन सुबह शाम भोजन करता था, दिन भर भोजन जोड़ों को कराते थे। कई महीनों बाद जब उस जोड़े का नंबर आया और वो थाली में भोजन करना शुरू किया और देखा कि वो चंदोवा सफ़ेद होने लगा, वो चंदोवा सफ़ेद होने लगा। और उन दोनों ने कहा कि आज मुझे 84,000 मुनियों को आहार देने का पुण्य अगर ऐसे जोड़े से लग गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, क्या नाम था उनका? विजय और विजया। ख्याल करो, विजय और विजया ऐसे एक जोड़ा था जो घर में रहकर भी, अपने कमरे में रहकर भी संयम का पालन कर रहे हैं। दोनों उदाहरण मैंने आपको दे दिए। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा। सबकी शादी हो गई है।
अगर मैं आपसे कहूं कि आपका विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, अब इतना नियम ले लो, हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, इतना स्वेदार संतोष व्रत, अपनी पत्नी के अलावा किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं लाएंगे, अपने पति के अलावा किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं लाएंगे, ये विचार, ये नियम ले सकते हैं आप लोग? अपने पति के अलावा सबको भाई पिता बेटे के समान समझेंगे, अपनी पत्नी के अलावा सबको माँ बेटी या बहन के समान समझेंगे, ये नियम ले सकते हो? हाँ, दादाजी यहाँ तो उठा रहे हैं। कितने लोग ऐसे नियम लेंगे जिनका विवाह हो गया है, अपने पत्नी के अलावा, पहले पुरुषों का नंबर है, पत्नी के अलावा सभी को हम अपनी बहन बेटी और माँ के समान समझेंगे। कितने पुरुष हाथ उठा रहे हैं? वो जो नहीं उठा रहे हैं समथिंग है क्या? ब्रह्मचर्य नहीं दिला रहा हूं, केवल इतना दिला रहा हूं कि अपनी पत्नी के अलावा किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं लाएंगे। बहुत अच्छे, जिनने हाथ उठाया है, जिनने नहीं उठाया समथिंग। कितनी स्त्रियां हैं शादीशुदा, अपने पति के अलावा किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं लाएंगे? हाथ उठाएं। बहुत सुंदर। आप विचार करके रखना, ये जो तुमने सार्थक हाथ उठाकर किया है, तो आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। मन में तो सोचना विचारना आता ही है, क्योंकि मोबाइल चल रहा है, बचन से भी तुम्हारी मजाकें हो जाती हैं, लेकिन विचार करना। बच्चों से भी कहना चाहूँगा, शरीर से कुछ गलत नहीं करना। ख्याल करो, 18,200 से रहित होते हैं वो साधु, ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। हमारे जीवन में जितना भी अगर हमें ब्रह्मचर्य की साधना करना है, तो कभी भी हमें गलत चर्चा नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, गलत चीज़ों को सेवन नहीं करना। और तो और हमारे आचार्यों ने इतना तक कह दिया, जिस जगह पर स्त्री बैठी उस स्थान पर पुरुष को 48 मिनट नहीं बैठना है। अगर ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो जिस स्थान पर स्त्री बैठे 48 मिनट तक पुरुष नहीं बैठे, और स्त्री को ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो जिस स्थान पर पुरुष बैठे 48 मिनट तक वो उस पर नहीं बैठे, क्योंकि उसके परमाणु वहाँ रहते हैं। ख्याल करो, अपने जीवन को इतना ही व्यवस्थित बनाने का प्रयास करना। हमारे आचार्यों ने कह दिया है, जम्बू स्वामी की शादियाँ हुई और तत्काल उन्हें बैराग हो गया। जम्बू सेठ सुदर्शन, जिनके पीछे रानी हाथ धोकर पड़ गई, लेकिन सेठ सुदर्शन का मन विकार में नहीं आया। मैं आपसे कहूँगा 50 साल के हो जाओ। किसी ने कहा, पद्म पुराण में आचार्यों ने कहा है, इस मानस को, इस जनमानस को क्यों विवाह करना चाहिए? कहा, जिसको अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है, जो अपनी इंद्रियों को संभाल नहीं सकता है, उससे विवाह करना चाहिए। विवाह क्यों? केवल पुत्र प्राप्ति की इच्छा से विवाह होना चाहिए, संसार के सृजन के लिए नहीं। और जब हम पुत्र प्राप्ति के लिए संन्यास शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो हमारी वासनाएं सीमित होती हैं और हम अधवा तधवा जीवन नहीं जीते हैं। ख्याल करो, एक बेटा हो जाए तो कहा कि हमें संयम का पालन करना है। 2 बेटे हो गए, 3 बेटे हो गए, 4 बेटे हो गए, बेटों की शादी हो गई, अब तो कम से कम संयम पालन कर लो। 50 साल के हो गए, बेटों का विवाह हो गया, अब तो कम से कम अपने संयम को साधन करो। तीर्थंकर अपने माँ के पिता के अकेले होते हैं, मालूम क्यों? तीर्थंकर माता पिता के अकेले इसलिए होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जन्म लेते ही माँ अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करती है। उसके तीर्थंकर के जन्म लेने के बाद ही माँ अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करती है। तो इसीलिए तीर्थंकर अपने माता के अकेले, पिता के अकेले होते हैं और कोई भाई बहन नहीं होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जीवन को, संयम को समझने का प्रयास करो, क्योंकि समय सार में भी कह दिया गया, स्पर्श और रसना इंद्री काम के प्रतीक हैं, ग्रहण, चक्षु और श्रोत इंद्री हमारे भोग के प्रतीक हैं।
काम, बंद, भोग, कहा, एक कामना वासनाओं से बचने का प्रयास करो। आज सबसे ज़्यादा विकृति, आज सबसे ज़्यादा गंदगी तुम्हारे मोबाइल बरसा रहे हों, मोबाइल परोस रहे हों, तो कोई आश्चर्य की ना बात नहीं है। आप विचार करके रखना, जितना तुम्हारे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं या तुम चला रहे हो, मोबाइल के अंदर अच्छा देखना चाहते हो लेकिन बुरा दिखने लगता है, मन खराब होता है और मन बार बार उसी चीज़ों में जाने लगता है। मैं आपसे कहूँगा, अपने संयम की साधना करना है तो कभी गलत मजाक मत करो। कभी तुमसे कोई गलत बात करने आए, तुरंत अपने आप को सावधान कर लो, क्योंकि ये तुमसे आज अपनी गलत बात करेगा, कल तुम्हें गलत चीज़ में फंसा ही देगा। बचने का प्रयास करो। गलत मन में विचार आए, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, एक दृष्टि दे रहा हूं मैं, तुम्हारे मन में किसी पर स्त्री के बारे में, पर बच्ची के बारे में, पर महिला के बारे में पुरुष आए, विचार गलत आए, तो विचार करना उस जगह तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ हो ना, तो क्या होगा। विचार करना उस समय अगर तुम किसी पर स्त्री के बारे में, पर बेटी के बारे में, पर महिला के बारे में गलत विचार कर रहे हो, तो तुम्हारी भी बहन, बेटी, माँ के बारे में कोई गलत विचार कर रहा है, फिर क्या होगा। तुम किसी पर पुरुष के बारे में विचार करते हो ना, विचार करना तुम्हारे पति के साथ भी कोई गलत कर रहा हो। कितना दिल हमारे पास जब कभी ऐसी घटना आती है, महाराज मेरे पति पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तुमने भी कभी गलत विचार किया होगा ऐसा, तभी तुम्हारे मन में तुम्हारे पति तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे। नहीं किया है फिर भी हो रहा है, तो पूर्व जन्म का कोई कर्म बाकी है। मैं आपसे कहूँगा, आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में बनाओ, क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना, हमें तो आश्चर्य होता है, संग में देखते हो आप छोटे छोटे महाराज माता जी सब, इन्हें क्या देखा संसार में और संसार छोड़ दिया, और तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया संसार में, फिर भी नहीं छूट रहा है। किसकी चिंता कर रहे हो, क्या सोच के रखे हो। आप सबसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को संभालें और उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना जब तक नहीं करोगे तब तक तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। मन को कंट्रोल करें, मन में अच्छे विचार लाएं, मन में अच्छे सोच लाएं। जब भी मन खराब हो, ये समझना ये हमारे संसार का सृजन कर रहा है, और जब मन अच्छा हो तो समझना अब हमारे परमात्मा का सृजन हो रहा है। कामना वासनाओं ने देवताओं को भी सताया है, तिर्यंचों को भी सताया है, और नारकियों को जब सताया गया ना, तो नारकियों को लोहे की पुतली से चिपकाया गया। जो लोग या इस प्रकार के काम, गलत काम करते हैं, वो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना ही ब्रह्म में रमने की साधना होगी। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, बोलेंगे ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम।